हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। इसकी मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, पहले भी और अभी भी आ रही है, और मुझे आज मजबूर होना पड़ा ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं नागपुर से हूँ और मैं यहाँ पे टैक्सी वेंडर हूँ। तो इस फील्ड के लिए लेने अभी भी लोगों को ट्रैवल करना है और अभी भी ट्रैवल करने के लिए पास लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में डिटेल में सबको डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से इजीली आप लोग पास बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो दो टाइप के पास होते हैं, जो कि ई पास होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट से मिलता है, दूसरा होता है कलेक्टर लेटर, जिसको मैं पास नहीं बोलूँगा, वो मैनुअली आपको कलेक्टर ऑफिस से मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको ई पास के बारे में बताता हूँ, वो भी मैं मोबाइल में बनाऊंगा। और वो इसलिए मोबाइल में बना रहा हूँ ताकि हर कोई के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता जो इजीली एक्सेस करके अप्लाई कर सके, इसलिए मैं मोबाइल में बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इजीली ई पास अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल में देखते हैं। जब भी आप ई पास बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा या आप मोबाइल से बनाइए, लैपी से बनाइए या कंप्यूटर से बनाइए। सबसे पहले आप तीन चीज़ें अपनी रेडी रखिए। जो अप्लीकेंट है वो सबसे पहले 200 KB के नीचे की एक फ़ोटो अपनी साइड में कर ले। साथ में जितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं, जितने लोगों का आप नाम मेंशन करने वाले हैं, उनका एक आईडी का, जिसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं, जो भी आपकी आईडी प्रूफ है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग आधार कार्ड डालिए उसमें, आगे पीछे दोनों, उसका एक पीडीएफ बना लीजिए। दूसरा पीडीएफ रहेगा लेटेस्ट, जो जैसा मान लीजिए कि आप 25 तारीख को ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपके पास 24 तारीख को जैसा आप पास के लिए अप्लाई करेंगे तो 24 तारीख का आपका या एक दिन आगे पीछे का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ज़्यादा पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा तो उसके कारण भी पास रिजेक्ट हो सकता है, तो उसका एक पीडीएफ बना लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई करिए पास के लिए। तो शुरू करते हैं। मैं मोबाइल में अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं। जिनको भी वेबसाइट नहीं पता, ये मैं नागपुर से हूँ तो मैं नागपुर के इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के इसमें। तो मैं नॉर्मली एज एन गूगल सर्च, जैसा मुझे आईडी नहीं पता तो मैं गूगल सर्च करके आपको बताऊंगा कैसे अपन कर सकते हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ COVID-19 MH पुलिस, गूगल सर्च किया मैंने, तो इसमें सामने ही आ जाता है COVID-19 ई पास। उसको आप ओपन करिए। उसको ओपन करने के बाद अप्लाई फॉर द न्यू पास आता है। उनके इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है, आपको एक बार पढ़ लीजिए क्या कैरी करना है क्या नहीं कैरी करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर पास हियर, मैं अप्लाई करूँगा पास के लिए। सबसे पहले उसमें ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मराठी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। आपको महाराष्ट्र के बाहर ट्रैवल करना है या सिर्फ महाराष्ट्र में ट्रैवल करना है। तो अगर आप महाराष्ट्र के बाहर जाना चाहते हैं तो उसको आप यस करिए। अगर आप महाराष्ट्र में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसको नो करिए। मैं महाराष्ट्र में ट्रैवल करने वाला हूँ, इसको नो करूँगा मैं, सबमिट। उसके बाद जिला पुलिस आयुक्तालय, यानी जैसा जो भी आपका, जैसा मैं नागपुर से हूँ तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, जो मेरा डीसीपी जोन आता है मैं वो सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। जैसा मैं रहता हूँ नागपुर में सिटी में अलग अलग जोन दिए, तो मेरा जो जोन आता है वो आता है सीताबर्डी सदर जोन 2। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मेरा नाम आएगा आलोक पांडे। उसके बाद मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 25 तारीख को, और उसमें देखिए पूछता है वो कब तक आपको पास चाहिए, यानी 4 तारीख पर्यंत। यानी कई लोग को मराठी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए, मैं भी हिंदी साइडर हूँ तो मुझे भी डिफिकल्ट होता है। तो 4 तारीख का पर्यंत इसमें आप, जैसा अगर आपका 1 दिन का जर्नी है तो आप उसमें 1 ही दिन का रखिए, या आपका 2 दिन का है, 3 दिन का, जो भी है उसके हिसाब से आप अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा 1 ही दिन का जर्नी है तो मैंने उसे 25 ही रखा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए यहाँ पे। वैसे मैं यहाँ पे पास अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, बस मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ कि किस तरीके से सही तरीके से आप लोग पास अप्लाई करके, और आप लोग को सुविधा हो मेरे इस इन्फॉर्मेशन से, ताकि आपको पास इजीली मिल जाए और आप अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रवासाचे कारण, जो सिलेक्ट ट्रैवल टाइप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार क्या होता है कि लोग गलत कर देते हैं सिलेक्ट, और उसके कारण पास रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो रीज़न है, रीज़न में आप डालिए, मैं जैसा डाल रहा हूँ स्ट्रैंडेड इंडिविजुअल के बाद इसमें रीज़न जो आएगा, रीज़न में आप डालिए स्ट्रैंडेड ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड अनेबल टू मैनेज
डेली असेंशियल, ये मैंने डाल दिया रीज़न एक। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है वो जेन्युइन रीज़न डालिए, इसमें फेक रीज़न मत डालिएगा, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा, उनको भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जेन्युइन जो भी आपका रीज़न है वो जेन्युइन डालिए। उसमें आप व्हीकल टाइप में जाइए। अगर आप टैक्सी करके जा रहे हैं तो टैक्सी वेंडर से आप उसके गाड़ी का डिटेल ले लीजिए, वो टैक्सी नंबर है या प्राइवेट नंबर है, प्रॉपर नंबर ले लीजिए, वो मेंशन करिए। जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ प्राइवेट 4 व्हीलर, उसके बाद उसका गाड़ी नंबर डाल दीजिए। उसके बाद करंट एड्रेस, सध्याचा पता। जब आप पास बना रहे हैं, जिस एरिया से आप पास बना रहे हैं सध्याचा पता आप वहीं का डालिए। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सध्याचा पता, जैसा अगर मैं रायपुर का हूँ और मैं नागपुर में रह के सध्याचा पता रायपुर का डाल दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। आप जहाँ पे हैं, जहाँ अटके हैं या जहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस डालिए। उसके बाद आप अपना जो वर्किंग ईमेल आईडी है, जैसे अगर आपके पास ईमेल आईडी आपकी नहीं है तो आप अपने बेटे की डाल दीजिए, आपके फ्रेंड की डाल दीजिए, वो वर्किंग होनी चाहिए, वो ईमेल आईडी आप वहाँ मेंशन कर दीजिए। मैं यहाँ डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पास बनाना नहीं है, इसलिए वो मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद प्रवास प्रारंभ ठिकाना, यानी जहाँ जो एड्रेस आपने मेंशन किया है आपके सध्याच्या पता में, यानी जहाँ से आप अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले, वो उसका नीचे में जो भी आपने पुलिस स्टेशन डाला है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इसमें लास्ट कि आपको जाना किधर है। जैसा अगर नागपुर से आप जा रहे हैं पुणे, तो आपको पुणे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। जैसा पुणे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में ट्रैवल करना चाहते हैं तो पुणे सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें सहप्रवासी संख्या में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए, पहले तो हो गया आप अप्लीकेंट जो आप पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप साथ में टैक्सी करके जा रहे हैं या खुद की गाड़ी से जा रहे हैं। अगर खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो भी ड्राइवर लेके जा रहे हैं तो वो भी को पैसेंजर में आएगा। साथ में अगर आपकी वाइफ, आपका भाई या कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो वो भी को पैसेंजर में आएगा। इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, जैसा मान लीजिए ये मैं फिल कर देता हूँ। जैसा इसमें सहप्रवासी संख्या पूछा है तो इसमें आप, जैसा आप एक हो गए और 2 जन साथ में। उसके बाद इसमें जो नीचे आएगा वो आएगा प्रवासाची अंतिम ठिकाना यानी जहाँ आप लास्ट जाने वाले। जैसा नागपुर से आपने पास के लिए अप्लाई किया आपके एड्रेस से और आपको जाना है पुणे, तो जो पुणे में आपका एड्रेस है जहाँ आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, जहाँ आप उतरने वाले हैं, वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि आप कंटेनमेंट जोन से है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो, उसके बाद यहाँ पे जो को पैसेंजर जो आपने ऊपर 2 मेंशन किया है उनके नाम यहाँ पे डालिए। जैसे कि मेरा छोटा भाई है पीयूष, वो साथ में जाने वाला है, और जो मेरा ड्राइवर है सुशील बोदले वो। तो जैसा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पीयूष पांडे और सुशील बोदले, इसमें मैं ब्रैकेट में ड्राइवर डाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मुझे बहुत क्वेरीज आती है, अभी भी कॉल आता है कि पास में कुछ उनको समझ नहीं आता है कि इसमें रिटर्न का दिखा रहा नहीं है। तो आप नीचे तक जब स्क्रॉल करेंगे, जब ये को पैसेंजर का आप नेम फिल कर देंगे तो नीचे एक बहुत बड़ा सा लिख के आएगा कि आर यू रिटर्निंग फ्रॉम द सेम रूट, यानी आप यही रूट से रिटर्न आने वाले हैं। जैसा अगर आपकी गाड़ी रिटर्न आने वाली है तो उसमें आप सीधा उसमें येस कर दीजिए। नो येस का ऑप्शन आता है। आप येस करने के बाद नीचे जो रिटर्न आने वाले, जैसे कि पुणे जा रहा हूँ मैं, मेरा छोटा भाई और ड्राइवर, और मैं पुणे में उतर जाऊंगा, मेरे छोटे भाई और ड्राइवर आने वाले, तो 2 जन का यहाँ पे मेंशन कर दीजिए संख्या। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट भी रिटर्न कर सकते हैं कि जैसा मैं पुणे जा रहा हूँ, मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा है तो वो 1 दिन वहाँ रुक रहा है, 2 दिन रुक रहा है, तो वो जो भी जितने दिन का भी आपका टूर है जैसा भी है वो आप वहाँ पर डेट मैंशन कर सकते हैं। जैसा मैंने 26 तारीख डाल दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। जैसा अगर आप कंप्यूटर से बना रहे हैं तो यहाँ से वेबकैम अनेबल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से, जैसा मैंने बताया, आपने पहले से फ़ोटो रेडी रखा होगा तो यहाँ पे चूज़ फाइल में जाइए। चूज़ फाइल के बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए फ़ोटो। उसके बाद जो आपने 2 PDF बनाया था, जो सबसे पहला PDF बनाया था पूरे आईडीज़ का, जिसमें आधार कार्ड, अपना जो भी आईडी प्रूफ आपने अटैच करा था, जिसमें ड्राइवर की भी आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अप्लीकेंट है और आपका भाई है तो ड्राइवर की भी आईडी लगेगी, भले आधार कार्ड नहीं है तो आप उसमें लाइसेंस लगा सकते हैं। तो उसका PDF आप यहाँ पे पहले अटैच कर दीजिए ऊपर में, जहाँ पे लिख के आता है वैलिड ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, कंपनी आईडी, आधार कार्ड एक्सेट्रा। उसके बाद नीचे जब सेकेंड ऑप्शन में जब आप आएंगे, अटैच डॉक्टर सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट नॉट हैविंग कोविड-19 सिम्टम्स, यानी ये आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गई। जैसे कि अगर आप तीनों एक साथ गए हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने तो एक ही सर्टिफिकेट में तीनों का नाम होगा तो आप सिंगल कर दीजिए। और
अगर एक नहीं है, 2 सर्टिफिकेट है, तो आप पीडीएफ बना लीजिए। इसके बाद भी अगर जो पीडीएफ नहीं बना सकते, जो पीडीएफ के लिए यानी नहीं समझता है उतना पीडीएफ बनाना, तो कुछ भी मत करिए। 3 मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसको एक टेबल पे रखिए। आजकल मोबाइल में कैमरा अच्छे होते हैं, सिर्फ एक सिंगल फोटो लीजिए और वो फोटो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ये जो भी पीडीएफ आप अटैच करेंगे ये 1 MB के अंदर होनी चाहिए। जो भी आपकी फाइल होगी, या फोटो अटैच करेंगे या पीडीएफ अटैच करेंगे, वो 1 MB के अंदर होनी चाहिए आपकी फाइल। सेम आप वैसा आधार कार्ड के साथ, जो भी आपकी आईडी है उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जम रहा है पीडीएफ बनाना, या आप को नहीं उतना समझ में आता है, तो कुछ भी मत करिए। एक सिंपल एक टेबल पे रखिए सबको आजू बाजू करके, और एक सिंगल फोटो लेके उसको यहाँ अटैच कर दिए। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। वैसे देखिए यहाँ पे नीचे भी आता है मराठी में लिख के, प्रत्येक फाइलाची साइज 1 MB वर नसावी, यानी 1 MB के ऊपर कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको टोकन नंबर आ जाएगा। टोकन नंबर आने के बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टोकन नंबर है, उस पे से मैं आपको समझाता हूँ आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, और आपका पास अप्रूव हुआ या नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा पास के लिए आपने अप्लाई कर दिया, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद एक टोकन नंबर आ जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टाइप करके रख सकते हैं। उसके बाद उसको चेक कैसा करें, उसको चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो साइट पे गए थे, जैसा मैंने बताया था, कोविड-19 MH पुलिस आप डाल दीजिए। एक गूगल सर्च आ जाए, एक जैसा कोविड-19 MH पुलिस डाल दीजिए, वापस वही खुल जाएगा जहाँ से अपन ने कोविड-19 ई पास, उसी को ओपन करिए। उसको ओपन करने के बाद जैसा आप उसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो एक आएगा अप्लाई फॉर पास ईयर, जहाँ से अपन ने पास अप्लाई किया था। उसके बाद डाउनलोड पास आएगा। अभी तो पास आया नहीं, तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पास में अपन जाएंगे। इसको सिलेक्ट करिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद सामने ही दिखेगा आपको टोकन नंबर, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। मैंने कॉपी करके रखा है, तो मैं उसको पेस्ट करूँगा और सबमिट करूँगा। जैसा आप इसको सबमिट करेंगे, जैसा मेरा ऑलरेडी पास अप्रूव्ड हो चुका है, तो सामने आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ होगा तो उसमें लिख के आएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। तो आप उसको टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद वो खुद ही आपका पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इधर से डाउनलोड योर ई पास है, आप वो कर सकते हैं। जैसा आप उसको डाउनलोड करेंगे, ई पास आपका खुल जाएगा, और इसको आप PDF में अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मैं एक चीज़ इसमें रेकमेंड करूंगा आपको कि इसका आप एक प्रिंट निकाल लें और कार से ट्रैवल करें तो सामने के कांच में लगाए। देखिए अब ये सबको पता है दुनिया में क्या चल रहा है। कांच में पास लगा होने से इजी पुलिस वालों के लिए भी और आपके लिए भी हो जाएगा कि आपको कार से नीचे उतरना नहीं पड़ेगा। जिसको पास चेक करना है वो गाड़ी के पास आएगा, अगर उसको स्कैन करना है तो स्कैन कर लेगा, सब चीज़ें पढ़ लेगा। अगर उसको कुछ डाइजी लगा या उसको कुछ लगा कि गलत है तो वो आपको उतार के आपकी ID पूछेगा और जो भी फर्दर प्रोसीडिंग वो होगी। ये तो हो गया ई पास का सब। मैं होप करता हूँ कि आप सबको बहुत समझ गया होगा इजीली कि कैसे आप पास के लिए सबमिट कर सकते हैं और पास बना सकते हैं। ई पास के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल दे दिया है। होप करता हूँ ये छोटा सा इनिशिएटिव सबके लिए हेल्पफुल हो। अब सेकंड जो मैंने आपको बताया था कलेक्टर का लेटर, जो सेकंड आपको बताया था मैंने कलेक्टर का लेटर, वो ऐसा है कि वो मैनुअली बनता है। जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, अगर मुझे नहीं पता ई पास कैसे बनाते हैं तो मैं एक A4 साइज पेपर पे अप्लीकेशन दूंगा टू द कलेक्टर। वो एप्लीकेशन में मैं मेरा रीज़न शेयर करूंगा, मेरा एड्रेस शेयर करूंगा और वहाँ पे ऑफिस में ले जाके जमा करूंगा। अगर वो आपके रीज़न से रेडी होते हैं तो वो आपसे एक ID मांगेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे और एक लेटर बना के देंगे आपको ट्रैवलिंग के लिए, जिसमें कि आपका ड्राइवर का डिटेल लगेगा, उन्हें आपका गाड़ी का डिटेल लगेगा और ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन और सब कुछ लगेगा। और उसके अलावा भी जैसे अगर आप कोई बहुत दूर डेस्टिनेशन जा रहे हैं या 2-3 स्टेट छोड़ के अलग जा रहे हैं, तो अगर उनको कुछ ऐसा लगता है या उनके पास कोई गाइडलाइन चेंज हुई होगी तो वो ये भी हो सकता है कि आपसे वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मंगा सकते हैं SDO की, कि ये बंदा हमारे नागपुर से या कोई और डेस्टिनेशन से आपके इधर आ रहा है तो इससे आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। ये दूसरा तरीका है, आप लेटर लेके ट्रैवल कर सकते हैं। कई लोग अभी जैसा अब तो किसी को कुछ क्लियर है नहीं कि कब सब चीज़ें नॉर्मल होगी, और मुझे भी लगता नहीं है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल होगी। पास तो मेरे हिसाब से चलता ही रहेगा। तो कैसा है कि जैसे जिनको शादी के लिए जाना है, बस के लिए पास चाहिए, ई पास से नहीं हो रहा है, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप कलेक्टर ऑफिस में एप्लीकेशन करिए। उनके जो भी वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं वो लोग आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से आप वहाँ से पास ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप अप्लाई करके आप अपना पास लेके आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ मैं मेरे महाराष्ट्र के सभी भाई बहन, अंकल आंटी, चाचा नाना सबके लिए कहना चाहूँगा, जो भी महाराष्ट्र, मुंबई, पूना से छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं
तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो ई पास अपन निकाल के या कलेक्टर के लेटर से भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, तो आपका छत्तीसगढ़, आपका महाराष्ट्र का पास वहाँ नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में अगर आपको जाना है तो महाराष्ट्र के पास के साथ साथ ई पास हो या कलेक्टर का लेटर हो, उसके साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ का भी पास चाहिए। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। उनकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। उससे आपको पास अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर में पहुंचेंगे, पहुंचते ही वो छत्तीसगढ़ का पास मांगते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बाद ही जाने देते हैं। जबकि आप छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र आएंगे तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि महाराष्ट्र का भी पास होना चाहिए, जबकि आपके पास छत्तीसगढ़ का पास होगा। बहुत लोगों की क्वेरी ये भी होती है कि एक गाड़ी में हम कितने ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास सीडान गाड़ी हो या हैचबैक गाड़ी हो तो सिंगल ड्राइवर, उसके साथ 2 जन। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि नागपुर के ज़िला में घूमने के लिए पास चाहिए। तो देखिए, नागपुर हो या कोई भी ज़िला हो, जैसा आप अगर प्रॉपर नागपुर के ज़िला में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पास नहीं लगता। आप यवतमाल में हैं, आप यवतमाल के ज़िला ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ इंटर ज़िला में घूमने के लिए पास नहीं लगता। और अभी जैसा रिसेंटली जैसा बहुत लोग वॉयलेट कर रहे हैं कि घूम रहे हैं बिगर पास भी, तो अभी गवर्नमेंट ने उसका जुर्माना भी बहुत बढ़ा दिया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पास लेके ही ट्रैवल करें और जितना हो सके उतना घर पे रहिए। होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा मेरे एंड से, ताकि जिन लोग को अभी भी आइडिया नहीं है कैसे ई पास बनाया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।